श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री परमात्मे नमः। श्री महाभारतम तस्य अखिल भागो हरिवंश। तत्र हरिवंश पर्व प्रथमोध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बद्रिका आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण, नारायण सखा अर्जुन तथा नरोत्तम इस हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और इन नर नारायण तथा नरोत्तम के तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शीर में प्रवेश किया है, उन व्यासी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञान अंधकार को जीतने वाले इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ करें। सोती कहते हैं, जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अपर में अतुलनीय पुण्यदायक पितृ पापहारी और कल्याण में महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। महाभारत कथा उससे भी अधिक पावन है। माता सत्यवती के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले उन पराशर पुत्र व्यास की जय हो, जिनके मुखारविंद से निकले हुए वांग्मय रूपी अमृत का सारा संसार पान करता है। जो गौओं के सींग में सोना मड़ा करके वेद वेता एवं बहुत ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गाय दान करता है और जो पुण्यदायिनी महाभारत कथा का श्रवण करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। जो 4000 अक्षय अन्य सत्रों से युक्त तथा इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उन 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य इस हरिवंश ग्रंथ का दान करने से उपलब्ध होता है। ये बात महर्षि व्यास जी ने कही है। वाजपेयी और राजसु यज्ञों के अनुष्ठान से तथा हाथी जुते हुए रथ के दान से जिस फल को प्राप्त देखी या बताई गई है, वही फल हरिवंश ग्रंथ का दान करने से मिल जाता है। इसमें व्यास जी का वचन प्रमाण है तथा महर्षि वाल्मीकि ने भी इसी महात्म्य का गान किया है। जो महातपस्वी पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार हरिवंश को लिखता या लिखवाता है, वह रस पर लुभाए हुए भमरे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण को जिनसे ऊपर की 6ठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं, जो अक्षय विभूति से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट हैं, एकमात्र शुकदेव ही जिनके पुत्र हैं, अथवा जो अपने पिता पराशर के एक ही पुत्र हैं, वैदिक ज्ञान के महानिधि स्वरूप उन महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास की मैं उपासना करता हूँ। नमेश्वरन की बात है, संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति महामुनि शौनक ने सबके आदि कारण अंतर्यामी पुरुष पुरोहित अर्थात बहुत से यजमानों द्वारा दी गई आहुतियों को ग्रहण करने वाले पृष्ठुत अर्थात बहुसंख्यक उपासकों द्वारा स्तुत्य रित अर्थात सत्य स्वरूप एकाक्षर अर्थात प्रणव में अथवा एक अविनाशी ब्रह्म अर्थात परमात्मा व्यक्त अव्यक्त रूप सनातन असत्य अर्थात कार्य रूप सद सत्य अर्थात कारण और कार्य रूप अखिल विश्व में सत्य और असत्य दोनों से पर विलक्षण कारण और कार्य दोनों के सृष्टा पुरातन सर्वोत्कृष्ट अविकारी मंगलकारी मंगल रूप सर्वव्यापी सबके द्वारा वर्णीय पाप रहित परम पवित्र इंद्रियों के प्रेरक
तथा समस्त चराचर जगत के गुरु श्री हरि को प्रणाम करके लोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र श्रवा से इस प्रकार पूछा। शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, आपने भरतवंशियों, अन्य सब राजाओं, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों तथा गोकों से संबंध रखने वाला ये बहुत बड़ा उपाख्यान महाभारत कह सुनाया। आपने ऋषि महर्षियों के अद्भुत कर्म, शूरवीरों के बल विक्रम, धर्म तत्व के निर्णय, विचित्र विचित्र कथा प्रसंग तथा द्रोण आदि के श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म वृत्तांत आदि प्राचीन एवं पुण्य मद विषयों का अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया। उग्र श्रवा जी, मन और कानों को सुख देने वाला यह प्रसंग मुझे अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। लोमहर्षण कुमार, आपने महाभारत सुनाते समय कुरुवंशियों के ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है, वृष्णि तथा अंधक वंश के वीरों के जन्म का नहीं। अतः अब आप उन सब के जन्म कर्म का भी वर्णन कीजिए। सूतपुत्र उग्रश्रवा ने कहा, शौनक जी, जन्मजय ने व्यास जी के धर्मपिता शिष्य वैशंपायन जी से जो कुछ पूछा था उसी के अनुसार मैं आरंभ से ही वृष्णियों के वंश का आपसे वर्णन करता हूँ। भरतवंशी राजाओं के इतिहास को पूर्ण रूप से सुन करके भरतनंदन महाबुद्धिमान जन्मजय ने वैशंपायन जी से कहा। जन्मजय ने कहा, मुनि, आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप में वर्णन करने वाली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही, उसको मैंने सुन लिया। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ शूरों का वर्णन किया तथा बहुत से वृष्णि और अंधक वंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। तेजोत्तम, उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। प्रभु, अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ये वृष्णि और पांडव एक ही राशि कुटुंब के माने जाते हैं। तपोधन, आप वंशों की कथा कहने में चतुर हैं और उनकी सब बातों को आपने प्रत्यक्ष देखा है। अतः उनके कुल का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महामुनि, जिसके कुल में जो जो उत्पन्न हुए हों उन सब को मैं जानना चाहता हूँ। अतः प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में उनकी जिस प्रकार सृष्टि हुई है उन सब का विचार करके आप मुझे पूर्ण रूप से सब कथा सुनाइए। उग्रश्रवा ने कहा, जब सत्कार पूर्वक उनसे वह बात पूछी गई तब वे महातपस्वी महात्मा वैशंपायन क्रमशः और विस्तार के साथ उस वंशावली की कथा कहने लगे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन सुनो, ये वृष्णि वंशियों के जन्म की तथा अलौकिक पुण्यमयी और पापों से मुक्त करने वाली, इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। इस वेद के समान माननीय तथा आश्चर्यमयी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इसको पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है अथवा बार बार इसको सुनता है, वह इस लोक में अपने वंश को स्थापित करके अंत में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो नित्य सद सत्य स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसको प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विषय का निर्माण किया। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझे। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो स्थूल भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। ये अनादिकाल से प्रवाह रूप से चला आने वाला सनातन सर्ग है। अब जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुजनों से सुन रखा है उसके अनुसार मैं भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूँ। सुनो।
ये प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्य कर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन, धन और यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाशक, सर की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय को हृदयंगम करने में सम्मत और शुद्ध हो और मैं इसका वर्णन करने में सम्मत हूँ। अतः पवित्र होकर के आरंभ से वृष्णि वंश पर्यंत परम उत्तम भूत सत का वर्णन करूँगा। तदनंतर शंभु भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की। फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम है नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान जी का अयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था, उससे एक बहुत विशाल स्वर्ण में अंड प्रकट हुआ। वह दीर्घ काल तक जल में ही स्थित था। उसी में शंभु ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से द्युलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश की सृष्टि की, जल के ऊपर तैरते हुई पृथ्वी को स्थापित किया, फिर 10 दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलोत्स्य, पुलय, क्रतु और वशिष्ठ। महातेजस्वी ब्रह्मा ने इन 7 को अपने मन संकल्प से सृष्टि की। अंत में ये उनके मानस पुत्र हैं। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। भगवान नारायण में मन लगाए रहने वाले इन 7 ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनत कुमार को उत्पन्न किया। भरत नंदन ये मरीचि आदि 7 ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजा की सृष्टि करने लगे। स्कंद और सनत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं वंशों के अंतर्गत हैं। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी समुदाय तथा पर्जन्य की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए नित्य सिद्ध, ऋक, यजु और साम का आविष्कार किया। फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और वक्षस्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थेंद्रियों से मनुष्यों को और जंघाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदनंतर उन्होंने सांध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचते हुए उन आपव अर्थात जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे आपव प्रजापति अर्थात मानसिक प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं जब अधिक नहीं बढ़ी तब वे अपने शरीर के 2 भाग करके एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गई। और उस नारी ने गाय, घोड़ी आदि जिस रूप को धारण किया, पुरुष ने उसी जाति के बैल, घोड़े आदि का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथिली प्रजाओं को रचा। इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी का व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष
आपो प्रजापति अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि की थी और विराट ने पुरुष की। उस वैराज पुरुष को तुम मनु समझो और उसकी स्त्री को शत्रुपा। मनु के समय को ही मनवंतर काल कहा गया है। आपो पुत्र मनु की जो ये दूसरी योनिज सृष्टि है, यहीं से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज पुरुष अर्थात मनु ने प्रजासर की सृष्टि की। आपो प्रजापति को नारायण सर कहा गया है क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए हैं। उनकी योनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है और मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय सर्ग है। जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है वह आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्यवाद का पात्र, संतानमान और विद्वान होता है। उसे इच्छा अनुसार उत्तम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आदि सृष्टि का वर्णन विषय पहला अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे द्वितीय अध्याय संभव मुनि के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मजय, इस प्रकार मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर के वह आपो प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ही अपनी देह के दो भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई अयोनिजा शत्रुपा को पत्नी रूप में स्वीकार किए। महाराज, अपनी महिमा से ध्युलोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। वह शत्रुपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपने स्वामी बैराज पुरुष के पास आई। तात वे पुरुष ही संभव मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 71 चतर युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। ये मनवंतर संध्या और संध्यांश के कारण 71 चतर युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। बैराज पुरुष मनु से उसकी पत्नी शत्रुपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत और उतानपाद को उत्पन्न किया। महाबाहो, कर्दम प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत की पति रूप में पाकर के इन पुत्रों को उत्पन्न किया। प्रजापति अत्रि ने उतानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उतानपाद से उनकी पत्नी सुनीता से ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनरीता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेघ यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याण कामकारिणी सुनीता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उतानपाद ने सुनीता नाम वाली पत्नी से ध्रुव, कीर्तिमान, शांत स्वरूप शिव और अयस्पति नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। भरतवंशी महाराज, ध्रुव ने जिनका नाम महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। प्रजापालक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर के उनको सप्त ऋषियों के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देख करके देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया। इन ध्रुव के तपोबल को देख करके आश्चर्य होता है। इनका शास्त्र ज्ञान भी विश्व में मुग्ध कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्त ऋषि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित हैं। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने श्लिष्टि और भव्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। श्लिष्टि से सुजत छाया नाम की पत्नी ने
रिपु, रिपुंजय, पुण्य, वृकल और वृकतेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु से उनकी बृहति नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष ने वीरन की पत्नी पुष्करनी के गर्भ से मनु नामक पुत्र की उत्पन्न किया। बैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनु से महात्मा अरण्य की पुत्री नटबला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, शधुम्न, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र और सुधुम्न, ये 9 और 10वां अभिमन्यु ये नटबला के पुत्र कहे जाते हैं। उरु से अग्नि की कन्या ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगरा और गे नामक उत्तम कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से मृत्यु की पुत्री सुनीता ने वैन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया। वैन अत्याचारी था, देवता धर्म आदि से द्रोह रखता था, अतएव ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों के कोप से नष्ट हुए वैन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों के मथे हुए वेग के दाहिने हाथ से पृथु की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसको देख करके कहा, यह पृथु प्रजाओं को प्रसन्न करेगा और इस महातेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तब ये क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए वेग के पुत्र पृथु धनुष, कवच और तलवार धारण करके अपने तेज से डाकू, अधर्मी और दुष्ट पुरुषों को भस्म सा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। पृथु राजसु यज्ञ में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में प्रथम भूपति हैं। उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की स्तुति करने में चतुर सूत तथा राजाओं की वंशावली पढ़ने में प्रवीण मागध प्रकट हुए थे। भरतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा वाले पृथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले गो रूपनी पृथ्वी से अन्न आदि सकल वस्तुओं को दोहा था। पृथु के समय पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यक्ष, वृक्ष और पर्तों ने अपने अपने पात्रों में दोहा था। पृथ्वी ने उनको इच्छा के अनुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने प्राणों को धारण किया था। पृथु के अंतर्ध्यान और पालित ये 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्धान से शिखंडनी ने हविर्धान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्नि की पुत्री भीषणा ने प्राचीन बर्ही, शुक्ल, गय, कृष्ण, वज्र और अजिन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज, भगवान प्राचीन बर्ही जिन्होंने प्रचिताओं का पालन एवं संवर्धन किया था, अपने पिता हविर्धान से बढ़ करके प्रजापालक हुए। जन्मजय उनके यज्ञ करते समय बिछे हुए प्राचीन अग्र कुश समस्त भूमंडल पर फैल करके उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतः उनका नाम भगवान प्राचीन बरही है। महीपति प्रभु प्राचीन बरही ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री स्वर्णा के साथ विवाह किया। प्राचीन बरही से समुद्र की पुत्री स्वर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 का प्रचेता एक ही नाम था। ये सब धनुर्वेद के पारगामी थे। ये सब प्रचेतागण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ा भारी तपस्या की। जब प्रचेतागण तप कर रहे थे तब आरक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया। इससे प्रजाओं का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा करना, हाथ पैर हिलाना भी बंद होने लगा। अपनी तपस्या ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों को जान करके सब प्रचेता
इसका उपाय करने के लिए उद्यत हो गए और उन्होंने क्रोध में भर करके अपने मुखों से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़ करके उसको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर के उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते जब कुछ भी वृक्ष बाकी बचे, तब वृक्षों के संहार की बात को जान करके इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर के बोले, प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य ही कर डाला है। राजाओं, अब आपने अपने क्रोध को रोको तथा इन अग्नि और पवन को शांत करो। ये वृक्षों की रत्न स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्व को जान करके इसे अपने घर में स्थापित कर लिया था। ये मारीशा नाम वाली कन्या वृक्षों के तेज अर्थात सारांश से रची गई है। महाभाग इस सोमवश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्या रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज के आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तप रूपी अग्नि से अग्नि के समान ही प्रतापी व दक्ष अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन प्रचेताओं ने वृक्षों की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और मारीशा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तदनंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मारीशा में गर्भ स्थापित किया। भरतवंशी राजन, इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं के द्वारा मारीशा के गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। तब उन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न किए और स्थावर जंगम 2 पैर वाले 4 पैर वाले रचने योग्य प्राणियों को सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्याएं राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गौएं, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा अन्य जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। राजेंद्र, तभी से प्रजाएं स्त्री पुरुष द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी, ऐसा कहा जाता है। जन्म जी ने कहा, मुने, आपने पहले ही देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया है। निष्पाप महिषी, वहां आपने कहा है कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातपस्वी दक्ष फिर प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? चंद्रमा की नाती दक्ष फिर उसके ससुर कैसे बन गए? विप्रवर, मेरे इस संदेहों को भली प्रकार व्याख्या करके आप दूर कर दीजिए। तो वह शंपायन जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, जन्म और मृत्यु ये समस्त प्राणियों के लिए नित्य स्वाभाविक है। इस विषय में ऋषियों को कभी मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष हैं वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। अतः विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होते। राजन, पहले इनमें ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था। तब भी इनकी दृष्टि में गृष्ठ था और प्रभाव ही इनमें संबंध होने का कारण होता था। जो मनुष्य चार तथा अचार प्राणियों सहित इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है, वह संतानवान होता है और आपत्तियों के पार होकर के स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। इति श्री महाभारते खिल्ल भागे हरिवंशे हरिवंश पर्वणि
प्रजा सर्गे दक्ष उत्पत्ति कथने द्वितीय अध्याय पौन।